नमस्कार, मैं हूँ रचना श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी टाइम्स। सी टाइम्स के आज इंटरव्यू सेगमेंट में हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं प्रियंका गोस्वामी जी से, जो कि डायरेक्टर ऑफ पीएस एकेडमी है। तो आइए बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका हमारे स्टूडियो में। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि जैसा कि हम जानते हैं कि आप डायरेक्टर ऑफ पीएस एकेडमी हैं, तो इस एकेडमी के बारे में कुछ बताइए। मैम, पीएस एकेडमी जो है वो एक एजुकेशनल हब है जहाँ पर हम एकेडमिक फर्स्ट टू 12 सारे क्लासेस देते हैं। इसके साथ में हमारा म्यूज़िक, डांस, मार्शल आर्ट, चेस, ये सारे अलग से भी हमारे को करिकुलर एक्टिविटीज़ जो है वो सारे इसमें होते हैं। इसके अलावा हमारा ये जो एक हमारा विज़न था पीएस एकेडमी कि इसमें जो है हम एक रूफ़ के अंडर सारी सुविधाएं जो कि पेरेंट्स को अपने बच्चे के लिए चाहिए होती हैं वो सारी की सारी हम वहाँ पर प्रोवाइड कर पाए, क्योंकि जबलपुर में जहाँ तक मैंने देखा इस तरीके का एजुकेशनल हब की कमी थी जी। तो इस तरीके के एजुकेशनल हब जबलपुर में भी होने चाहिए महानगरों की तर्ज पे। तो इसलिए हमारा ये विजन था कि हम सारे के सारे जितने भी को करिकुलर हैं प्लस हमारे एकेडमिक्स हैं वो सारे हम एक रूफ के अंदर कर सकें। तो ये हमारा पीएस एकेडमी एक्चुअली पीएस एकेडमी प्लस एजुकेशनल हब है जी। एक्चुअली ये भी इससे फ़ायदा मिलता है स्टूडेंट्स को कि एक जगह से दूसरी जगह भागना नहीं पड़ता। कोचिंग सेंटर गए, फिर म्यूजिक भी सीखना है, फिर डांस भी सीखना है, तो आधा टाइम तो उनका आने जाने में ही खत्म हो जाता है। आजकल के पेरेंट्स की रिक्वायर भी रहती है कि बच्चा पढ़ने के अलावा भी उसके पास में कुछ दूसरा तरीके से, मतलब कि वो चाहे डांस सीखे चाहे म्यूजिक सीखे, ये सारे पेरेंट्स साइड में कुछ ना कुछ होना चाहिए बच्चे के साथ में। और वो ज़रूरी भी है मैम, क्योंकि आजकल लाइफ इतनी टेंशन वाली हो गई है कि साइड बाय साइड कुछ ना कुछ तो चाहिए, चाहे म्यूजिक हो चाहे डांस हो, जो भी हॉबीज हैं जी। कितने स्टूडेंट्स हैं आपकी एकेडमी में? हमारे पास में अभी 150 प्लस स्टूडेंट हैं एट प्रेजेंट, और ये हमारा फर्स्ट ईयर एज गुड एज फर्स्ट ईयर है, बिकॉज हमने जो पीएस एकेडमी की स्थापना है वो लास्ट ईयर सितंबर में ही की है। तो ये अभी हमारे पास में प्लस 150 प्लस स्टूडेंट हैं जी। और टीचर्स हमारे पास में जो है 20 हैं अभी एट प्रेजेंट, अप टू 20 टीचर्स हैं हमारे पास में जी। ये एकेडमी है कहाँ? बिलहरी क्षेत्र में है मैम ये एकेडमी जी। जैसे कि हम जानते हैं कि आप खुद भी लॉ कर रही हैं, फिर एकेडमी देखना, फिर फैमिली देखना, तो कैसे मैनेज होता है? हाँ मैम, ये तो बहुत टफ टास्क है लेकिन मैनेज करने के लिए सबसे पहले तो फैमिली सपोर्ट होना चाहिए, जो कि मेरे पास में है। तो चाहे मेरे इन लॉज की फैमिलीज़ का सपोर्ट बोलिए या फिर मेरे मम्मी पापा के घर का सपोर्ट बोलिए, सभी तरफ से मुझे सपोर्ट सिस्टम मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग है जी। और तभी आप हस्बैंड का सपोर्ट है। बिल्कुल, इसलिए आप इतना आगे आ पाई हैं। बिल्कुल। आप शुरू से ही क्या इसी फील्ड में जाना चाहती थी या आपका कुछ और सपना था? मैडम, मैं स्टार्टिंग से ही टीचर ही बनना चाहती थी। हाँ, स्टार्टिंग में मैं जब मेरी शादी नहीं हुई थी उस समय पे मैं स्कूल्स वगैरह में टीचिंग करती थी, बट मेरा स्टार्टिंग से ऐसा था कि मुझे टीचिंग जो है अपने स्टैंडर्ड पे करना है, जस्ट बिकॉज कि जो आपके बाउंडेशंस होते हैं, जो स्कूल्स के में जो है आपको टीचिंग को लेके एक बाउंडेशंस होते हैं, मुझे उन बाउंडेशंस के बियॉन्ड जाके कुछ करना था। तो मैंने कोचिंग स्टार्ट करने का ही मैंने सपना लिया। उसके बाद में फिर मैं उसको जो है उसको आगे बढ़ाने के लिए अभी मैं प्रयासरत हूँ जी। एकेडमी खोलना मतलब बड़ी बात है, इसमें आपको फाइनेंशियली भी उतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और मेंटली भी, और सपोर्ट सिस्टम भी पीछे से चाहिए। तो कितना मुश्किल रहा इसको, इस सपने को पूरा करना आपके लिए? मैम, तो एक्चुअली हम सभी जो है मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करते, तो हाँ मुश्किल ज़रूर था जी। लेकिन जहाँ आपके बोलते हैं ना कि जहाँ आपकी इच्छा है, जहाँ चाह है, वहाँ राह हो जाती है। ठान लो तो फिर मुश्किल नहीं, ठान लो तो मुश्किल नहीं है। तो बस वही है, अगर मेरे स्टार्टिंग से ये सपना था जिसको मेरे हस्बैंड ने देखा जी, और उसके बाद में उन्होंने मुझे काफ़ी मदद किया, चाहे वो इमोशनली हो चाहे वो फाइनेंशियली हो। मुझे बहुत सारा मदद मेरे हस्बैंड से बहुत अच्छे से मिला। इसके अलावा मेरे भाइयों का सपोर्ट बहुत अच्छा था मेरे पास में जी। तो प्रियंका जी, अब अक्सर एक सवाल मन में आता है कि जो भी आपकी एकेडमी में भी इतने स्टूडेंट्स हैं, तो मोस्टली कोई डॉक्टर बनना चाहेगा, कोई इंजीनियर, कोई कलेक्टर, टीचिंग की तरफ कोई जाना नहीं चाहता, तो क्या रीज़न है आपकी नज़र में? ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया एक्चुअली जी।
टीचिंग में वाकई में स्टूडेंट्स बहुत कम जाना चाहते हैं। किसी को आईआईटी करना है, किसी को नीट की प्रिपरेशन करना है, किसी को यूपीएससी करना है। सबके विजन या सबके सपने ऐसे सिक्योर हैं सारे स्टूडेंट्स के। टीचिंग में नहीं जाना चाहते। इसका बहुत कहीं ना कहीं रीज़न ये रहता है कि मैडम अगर आप फाइनेंशियली देखेंगे तो टीचिंग में आपको बहुत अच्छा फाइनेंशियली लो पेड जॉब बोल सकते हैं इसको, कि टीचिंग जो है एक लो पेड जॉब है, लेकिन बाकी में उनको ऐसा लगता है कि हाईली पेड जॉब है। तो इस कारण से वो अपने फ्यूचर को देखते हुए, फ्यूचर एस्पेक्ट से या मनी एस्पेक्ट से देखते हुए फिर वो जो है वो उसमें जाना चाहते हैं। लेकिन अगर आप रिस्पेक्ट की बात करेंगे मैम, तो मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा ऑनरेबल जॉब टीचिंग है। बिल्कुल। क्योंकि आज भी अगर आप कहीं से निकलते हैं तो सड़क से भी अगर मैं निकलती हूँ तो पेरेंट्स मिलते हैं तो वो सर झुका के ही मतलब नमस्ते करके मिलते हैं। तो ये आपके लिए एक बहुत मतलब कि ऑनरफुल चीज़ है नहीं आपके लिए, कि टीचिंग एक ऑनरेबल जॉब है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। टीचिंग के अलावा प्रियंका जी फ्री टाइम में क्या करती हैं, क्या शौक है आपके? टीचिंग के अलावा मुझे राइटिंग का शौक है, मुझे गाना गाने का शौक है। ये सारी चीज़ें हैं। हालांकि मैं बहुत अच्छी सिंगर नहीं हूँ, स्टिल ये मेरा शौक है कि मैं गाना गाऊँ। तो अपने माइंड को पीस रखने के लिए मुझे वो चीज़ें अच्छा लगता है कि लिखूँ अपनी तरफ से और गाना गाऊँ। ये सारे मेरे शौक हैं। आपने इतनी बड़ी एकेडमी बनाई है तो इसके पीछे मोटिव क्या था, मतलब क्या सोच के आपने ये किया? मैडम इसके पीछे मोटिव मेरा यही था कि मैं चाहती थी कि बच्चे को एक रूफ के नीचे, जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा कि एक रूफ के नीचे सारी सुविधाएं मिले, माँ बाप का प्लस बच्चे का सबका टाइम कंज्यूम हो उसमें, और फाइनेंशियली भी अगर आप एक ही जगह पे बहुत सारी चीज़ों को लेके चलते हैं तो फाइनेंशियली भी उनको बहुत ज़्यादा पे या बर्डन नहीं लगता। तो ये सारी चीज़ें, और इसके अलावा मेरा स्टार्टिंग से ये था कि मुझे टीचिंग में ही कुछ करना है, कुछ आगे करना है, कुछ बढ़ना है मुझे। तो इस कारण से जो है मैंने हमेशा जो है आपको मैंने ये विज़न रखे कि बच्चे को एक जगह पे सारी चीज़ें मिले, और इस कारण से मैंने ये एकेडमी की स्थापना की है। तो इसके पीछे कहीं आपका स्ट्रगल तो नहीं था कि आप जब पढ़ते थे तो उस टाइम आपको जगह जगह जाना होता था अलग अलग चीज़ें सीखने के लिए, तो शायद आपने सोचा नहीं अब से बच्चों को ये फैसिलिटी मैं दूंगी? बिल्कुल, एक्चुअली ये होता है जब आप अपनी लाइफ में किस चीज़ को मिस कर देते हैं या फेस करते हैं, प्रॉब्लम फेस करते हैं, तो आप फिर उस चीज़ को ये सोचते हो कि यार जो मैंने किया है या जो मैंने झेला है वो आगे आने वाली जनरेशन ना झेले। तो इस कारण से हमें भी ये था कि हमारे को केमिस्ट्री की क्लासेस के लिए अलग जाना पड़ता था, फिजिक्स की क्लासेस के लिए अलग जाना पड़ता था। उसके बाद में अगर मुझे किसी दूसरी एक्टिविटी में मम्मी ने किया है तो उसके लिए मुझे अलग, तो दिन भर की वो भागा दौड़ी वो मुझे कहीं ना कहीं दिन खत्म, हाँ पूरा दिन खत्म। घर में नहीं है, घर में जा रहे हैं तो सिर्फ सो जा रहे हैं, क्योंकि क्या करेंगे बच्चे इतने थक जाते हैं वहाँ। बिल्कुल। तो आने जाने से ही काफ़ी, तो फिर वो जो फेस मैंने किया, मैं नहीं चाहती कि मैं दूसरे बच्चे में वो जो है फेस करें। तो ये तो रहता है ये दिमाग में जो आपके बिहाइंड आपने पीछे छोड़ के आया, और मुझे कि ये प्रॉब्लम मेरे साथ थी तो ये बच्चों के साथ में कभी ना आए। जी बिल्कुल नहीं, बहुत अच्छी सोच है आपकी। आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? क्या आपने क्या सपना देखा है कि आगे मुझे कुछ सालों बाद यहाँ पहुँचना है? मैम सपने का ऐसा है कि हमारा जो अभी पीएस एकेडमी है अभी सिर्फ और सिर्फ बिलहरी एरिया में है, यहाँ पर जबलपुर में। जी मैं धीरे धीरे इसके जो अलग ब्रांचेस हैं वो जबलपुर के दूसरे डिफरेंट एरियाज़ में करना चाहती हूँ। फिर जबलपुर से सटे हुए कुछ दूसरे एरियाज़ जैसे लाइक मंडला हो गया, डिंडोरी हो गया, जहाँ पर बहुत ज़्यादा मूलभूत सुविधाएं नहीं है या फिर बहुत अच्छी एजुकेशन का सिस्टम नहीं है या ऐसे एजुकेशनल हब्स की कमी है, तो वहाँ और धीरे धीरे फिर मैं ऑल ओवर एमपी एटलीस्ट इसको कैप्चर करना चाहती है। मेरा सपना है। बिल्कुल, हमारी टीम की तरफ से आपको बधाई कि आपका ज़रूर सपना पूरा हो। और एक अब पर्सनल सा सवाल कि प्रियंका जी किस किस्म की टीचर है? स्ट्रिक्ट हैं या फिर बच्चे इजीली आपको अप्रोच कर पाते हैं? मैडम बच्चे मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं हूँ, और जहाँ तक बात है हाँ जिन फील्ड्स में या फिर जिन मैटर्स में मुझे स्ट्रिक्ट होना होता है और जहाँ मुझे लगता है कि वो ज़रूरत है स्ट्रिक्ट होने की, तो वहाँ तो मैं स्ट्रिक्ट हूँ। अदरवाइज़ अप्रोच की बात है जहाँ तक, तो बच्चे मुझे ईजिली ही अप्रोच कर सकते हैं। इनफैक्ट आप बोल रहे हैं कि डायरेक्टर ऑफ पीएस एकेडमी, लेकिन अगर बच्चे को किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो वो डायरेक्टर के पास में पूरे चैनल के थ्रू नहीं जाना होता है उसको, वो डायरेक्टली मेरे पास में आ सकता है। इनफैक्ट मैंने आपको अभी बताया कि मेरे पास में 150 प्लस बच्चे हैं, तो मैं उन 150 बच्चों के नाम भी जानती हूँ मैडम। तो
तो मतलब मैं बड़ी बात है। डायरेक्टली कनेक्टेड हूँ सारे बच्चों से। इनफैक्ट भले ही वो आपका 2nd क्लास का बच्चा हो या फिर 12th क्लास का बच्चा हो, वो इजीली मुझसे बात कर सकता है आके जी, उसकी परेशानी बता सकता है, या उसको किसी भी तरीके के टाइम को इशू आ रही है या जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो सारे के सारे प्रॉब्लम्स वो मुझे बता सकता है। तो इस टाइप से बच्चा मुझसे डायरेक्टली बहुत ईजिली आके बात कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी बात है, नहीं तो अक्सर टीचर्स का ये भी होता है ना कि डरते हैं बच्चे, हाँ, जेन्युइन प्रॉब्लम को लेकर जाने में भी डरते हैं और कि डांट पड़ जाएगी। जी बिल्कुल। और इनफैक्ट कई पेरेंट्स का मेरे लिए फीडबैक भी यही है कि मैडम आपके एकेडमी में सबसे अच्छी चीज़ यही है कि बच्चा डायरेक्टली आपसे बात कर सकता है और जो भी प्रॉब्लम्स है वो आपसे शेयर कर सकता है। मतलब मैं टीचर के साथ में एक वहाँ पर उनके लिए एज अ मदर वहाँ पर वर्क करती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत आप अच्छा काम कर रही हैं और उम्मीद करते हैं आपकी एकेडमी इसी तरह तरक्की करती रहे। तो जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए और हमसे इतनी खुलकर बातचीत करने के लिए। तो ये थी प्रियंका गोस्वामी जी, जिन्होंने काफ़ी अच्छे से हमसे बातचीत की और अपनी एकेडमी के बारे में बताया। और उम्मीद करते हैं आप भी अपने बच्चों के लिए या इस एकेडमी से जो भी फ़ायदा आप ले सकते हैं बिल्कुल लेंगे। इसी तरह और भी नए चेहरे लेकर हम आते रहेंगे। देखते रहिए सी टाइम्स। नमस्कार।